नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल ट्रेड वॉर्स। विशेष रूप से हम हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई व्यापार और टैरिफ वार्ताओं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की अवधारणा और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत, जो अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस के मामले में चीन, कनाडा और मेक्सिको से पीछे है, फिर भी अमेरिकी निशाने पर है। साथ ही जानेंगे कि इस व्यापार युद्ध में कौन विजेता हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और टैरिफ से संबंधित विवादों को सुलझाना था। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे अपने अपने व्यापारिक मतभेदों को दूर करेंगे और एक संतुलित व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे। भारत ने अमेरिका से अधिक तेल, गैस और रक्षा उपकरण खरीदने का वादा किया। साथ ही इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे पर भी सहयोग बढ़ाने की बात कही। दोनों देशों ने प्रारंभिक समझौतों पर सहमति जताई है। यह वार्ता दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी उनके संबंधों को मजबूत करती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले रेसिप्रोकल टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य उन देशों पर उतना ही टैरिफ लगाना है जो अमेरिका के अनुसार अनुचित शुल्क और सब्सिडी का उपयोग करते हैं। इस योजना के तहत चाइना, ब्राजील, भारत, जापान, कनाडा और यूरोपीय यूनियन जैसे देशों को प्रभावित किया जा सकता है। ट्रंप का मानना है कि यह कदम अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने और अमेरिकी उत्पादकों को समान अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि अगर एक देश किसी दूसरे देश के गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगाता है, तो दूसरा देश भी उसके खिलाफ वैसा ही या समान टैरिफ लगा सकता है। यह टैरिफ प्रणाली अक्सर ट्रेड वॉर्स या इकोनॉमिक राइवलरी के समय देखी जाती है, जैसा कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में हुआ था। 2024 के पूरे वर्ष के लिए अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट $900 अरब से भी ज्यादा हो जाता है। दूसरी तरफ चीन को ट्रेड सरप्लस होता है, जो $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा होता है, जबकि भारत को भी ट्रेड डेफिसिट होता है, जो पिछले साल $79 अरब था, जिससे देश को अपने व्यापार संतुलन को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत को कुछ ही देशों के साथ ट्रेड सरप्लस होता है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। हालांकि भारत का ट्रेड सरप्लस चीन, कनाडा और मेक्सिको की तुलना में अमेरिका के साथ कम है, फिर भी वह अमेरिकी टैरिफ नीतियों के निशाने पर है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका अपने सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ संतुलित व्यापार संबंध स्थापित करना चाहता है। 2024 में अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा $45.6 अरब था। यह आंकड़ा अन्य देशों की तुलना में कम हो सकता है, लेकिन WTO के अनुसार भारत के टैरिफ दरें अमेरिका के शीर्ष 15 व्यापारिक साझेदारों में सबसे अधिक हैं। सभी उत्पादों पर औसत 17% की दर से लगाता है। अमेरिका की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के तहत वह सभी देशों से समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता अमेरिकी उद्योगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिससे अमेरिका इन क्षेत्रों में टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अंततः व्यापार युद्धों का समाधान संवाद, सहयोग और पारस्परिक समझ में निहित है। देशों को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और समृद्धि के लिए आपसी सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी। भारत और अमेरिका जैसे देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे केवल टैरिफ और शुल्कों पर ध्यान देने के बजाय एक व्यापक व्यापार नीति तैयार करें, जो दोनों देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करे और नए अवसरों को जन्म दे। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हमें अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि हम अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें। सरकार द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं इस दिशा में सहायक हो सकती हैं। साथ ही हमें अपने निर्यात में विविधता लाने की जरूरत है, ताकि हम केवल IT और फार्मास्यूटिकल्स पर निर्भर न रहें, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत करें। इसके अलावा हमें रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर अधिक ध्यान देना होगा।
यूरोपीय संघ, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के अन्य देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित करने से हम अपने व्यापार संतुलन को सुधार सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध ने भारत के लिए एक अवसर पैदा किया है। अमेरिका चीन से अपने कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बाहर निकालना चाहता है और भारत इसमें एक संभावित गंतव्य बन सकता है। भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और लेबर कानूनों में सुधार करना होगा ताकि वह इन अवसरों को भुना सके। वर्तमान में भारत की तुलना में वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश अधिक लाभ उठा रहे हैं क्योंकि वहां निवेश के लिए अधिक सुविधाएं हैं। अगर भारत इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी अनसर्टेनिटी को कम करना होगा। अंततः भारत और अमेरिका दोनों को अपने व्यापारिक विवादों को हल करने के लिए बायलैटरल टॉक्स को प्राथमिकता देनी होगी। अमेरिका और भारत को तकनीकी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहिए ताकि नई संभावनाएं पैदा की जा सकें। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको इस विषय पर गहरी समझ मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।